नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम बात करेंगे अशुभ योग की। व्यक्ति की जन्म कुंडली में दो या दो से ज्यादा ग्रहों के दृष्टि और भाव से योग का निर्माण होता है। ग्रहों के योग को ज्योतिष के फलादेश का आधार माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग हो तो उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ता है। तो आइए इसी विषय पे आज हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, अशुभ योग से क्या अभिप्राय है और व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग का पता कैसे चलता है? सर्वप्रथम तो मैं ये बताना चाहूँगा, अशुभ योग, आपने दो मूल शब्दों का प्रयोग किया है। अशुभ से अभिप्राय हमारा ये होता है कि जो योग हमारे जीवन में अच्छा नहीं है। और जो योग शब्द का हम प्रयोग करते हैं, योग से हमारा तात्पर्य होता है सूर्य चंद्रमा की विशेष दूरियों की स्थिति को योग कहा जाता है। संस्कृत में योग का मतलब जोड़ना भी होता है, किसी को योजित करना। यदि हम अपनी कुंडली में निरीक्षण करते हैं कि कौन सा योग यहाँ पर चला हुआ है, तो जातक के जन्म कुंडली को हमें देखना पड़ता है। वहां पर 27 योग दिखाए गए हैं कि कौन सा योग, किस योग में इस बच्चे का जन्म हुआ है और कैसा इसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर ग्रह भी हमारे कार्य करते हैं। यदि कोई ग्रह अपने स्थान या अपने सही भाव में विराजमान नहीं है, यदि किसी दूसरे के घर में विराजमान है या शत्रु के घर में विराजमान है, तो वो व्यक्ति या जातक के जीवन के ऊपर अशुभ प्रभाव डालने प्रारंभ कर देता है, जिससे व्यक्ति के अंदर मनोविकार तो होता है, उसका रोजगार, कार्य क्षेत्र और उसका व्यवसाय बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाता है, जिससे उसको हानि का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रत्येक जातक को यदि लगे कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है या अनचाही मुसीबत मेरे ऊपर आ जाती है, तो समय समय पर किसी विद्वान पंडित ज्योतिष आचार्य से उसे अपनी कुंडली का निरीक्षण करवाना चाहिए, जिससे कि आने वाली व्याधियों से हम पहले ही अवगत हो जाएं और अपने जीवन में अनेक प्रकार के संकटों का सामना करने के लिए हम तत्पर रहें या उसका निदान कर हम अपने जीवन शैली को सुचारू रूप से चलाने में सक्षम हो जाए। शास्त्री जी, अब आप हमें बताइए कि अशुभ योग कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं? जी, सर्वप्रथम तो मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगा, योग कुल कितने होते हैं। कुल हमारे योग 27 होते हैं, नक्षत्र भी 27 होते हैं, अभिजीत को जोड़ लेते तो वो 28 हो जाते हैं। और जिसका पंचांग में या जन्म कुंडली के निर्माण में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। 27 योगों में से 9 योग जो है अशुभ योग बताए गए हैं, बाकी जो शेष बच गए वो सभी शुभ योग होते हैं। यदि अशुभ की मैं गणना प्रारंभ करता हूं तो 9 अशुभ योगों में सर्वप्रथम नाम आता है विषकुंभ योग को भी हम अशुभ योग मानते हैं। अतिगंड और शूल, उसके बाद गंड, तत्पश्चात व्याघात व वज्र, वयतिपात और परिधि, जिसको हम बोलते हैं परिधय भी बोल देते हैं। और उसके पश्चात जो अंतिम 9वां अशुभ योग है उसका नाम वेधृति योग है। इन 9 को अशुभ माना जाता है, जो कि जातक के जीवन के ऊपर कुप्रभाव डालते, बुरा प्रभाव डालते हैं, जिससे कि हमारे मन बुद्धि सही दिशा में कार्य नहीं कर पाती और हम किसी न किसी संकट या मुसीबत में फंस जाते हैं। कोई न्यायालय संबंधित कोई केस हमारे ऊपर लग जाता है जिसमें हम अपराधी नहीं होते। यद्यपि आप देखोगे ये कि कोई व्यक्ति बस में अपनी यात्रा कर रहा है, उसका किसी प्रकार का कोई भी द्वेष नहीं है, फिर भी वो किसी न किसी संकट में फंस जाता है। जिस प्रकार से आपने यात्रा प्रारंभ की, आपके पास टिकट भी है और वो टिकट आपके बैग आदि पर्स में कहीं डालते समय आपसे गिर जाती है। अचानक टिकट चेक करने वाले टीटी या बस के निरीक्षक लोग वहां पर आ जाते हैं और आपके पास टिकट नहीं मिलती है। आप कहोगे कि मैंने टिकट तो लिया था, आप सत्य हैं, परंतु अशुभ योग होने के कारण आपका ठीक किया हुआ कार्य भी बिगड़ जाता है और आप मुसीबत में फंस जाते हैं। इसलिए समय अनुसार इनका निवारण भी हमें करवा लेना चाहिए। शास्त्री जी, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग होता है तो उन्हें कौन सी परेशानी का सामना करना पड़ता है? यदि कुंडली में अशुभ योग होता है, हमें योग का वहां पर भाव जानना पड़ता है, कौन सा योग हमारे लिए अशुभ है। जिस प्रकार से हम कई बार कुंडली में विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा बता भी दिया जाता है, जैसे कुंडली में बता दिया जाता है कि केम द्रुम
आपको योग है। इस योग में व्यक्ति भयभीत रहता है, बिना किसी गलती के कारण डर जाता है। बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर से भयभीत होकर बेंच में पिछले बेंच पर बैठ जाता है और कोई न कोई रोग व्याधि रुग्ण उस व्यक्ति को अतिशीघ्र पकड़ लेता है। ठंडा पानी पी लिया, आपको जुकाम हो गया, दूध पी लिया, लूज मौसम हो गया, या कोई आइसक्रीम आदि ग्रहण की तो आपका गला खराब होगा। अनेक प्रकार की ऐसी व्याधियां व्यक्ति को अतिशीघ्र पकड़ती हैं। इससे हमें पता लगने लग जाता है कि हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, यह अवश्य अशुभ योग वहां पर कारण है। इसे कई बार दोष भी बोल दिया जाता है, परंतु ये योग शब्द है कि वो हमें किस प्रकार से योजित करता है, किस प्रकार की घटनाओं से हमें अपने जीवन को बिताना पड़ेगा। कई बार आपको ऐसा आपके जीवन में घटित होता है, हमारे जीवन में बिल्कुल सब ठीक चल रहा है, हम जो करते हैं उसका फल भी हमें उत्तम फल की प्राप्ति हो रही है, लेकिन अचानक कुछ ऐसी व्याधियां हमें घेर लेती हैं। मातृ कष्ट, पति के द्वारा कष्ट, या पत्नी व्याधि शुरू कर देती है, घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, हमारे ठीक प्रकार से चलने वाले कार्य भी खंडित हो जाते हैं और व्यक्ति प्रसन्नचित्त मुद्रा के उल्लास को छोड़कर अपने जीवन को दुख में डूब जाता है। इससे बड़ा हरास और क्या होगा। इसलिए अशुभ योग से बचने के लिए समय समय पर उसका निवारण करना चाहिए। शास्त्री जी, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या व्यक्ति की कुंडली में अशुभ योग होने के कारण उनके व्यापार और शिक्षा पर कोई दुष्प्रभाव पड़ता है? योग की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि हमारी कुंडली में शुभ योग है तो हमारे कार्य सारे शुभ होंगे, यदि अशुभ है तो कार्य भी हमारे खंडित होने शुरू हो जाएंगे। जिस प्रकार से आपने कोई नई दुकान शुरू की, वस्त्रों का कार्य, किराने की दुकान आप कर रहे हैं, दूध विक्रेता आप हैं, तो आपके कार्यों में अनेकों प्रकार की बाधाएं शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे अशुभ योग होने से आपने वस्त्रों की दुकान शुरू की, कुछ दिनों में कोई विपक्ष या प्रतिद्वंदी आकर वहीं पर कपड़ों की दुकान खोल देता है। जब कोई दूसरी दुकान वहां निर्माण करेगा तो उसके व्यापार पर दुष्प्रभाव पड़े ही पड़ेगा। इसी भांति यदि कोई शिक्षार्थी है, बेचारा बच्चा बहुत ही अच्छी प्रकार से पढ़ रहा है, अचानक परीक्षा का समय नजदीक आएगा, बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, सिर में चोट लगी, पैर में चोट लगी, या लंबे समय से टाइफाइड आदि बीमारी उसको पकड़ लेती है। इससे उसकी परीक्षा भी उल्लंघित होती है और उसका रिजल्ट खराब हो जाता है। इस प्रकार के जो संकेत हैं अशुभ योग के कारण बच्चों की शिक्षा के ऊपर भी पड़ते हैं। बहुत बार हम देखते हैं बच्चे ने बहुत ही अच्छी परीक्षा की तैयारी भी की है, परंतु जब भी परीक्षा का समय आता है, या तो हम समय पर परीक्षा में पहुंच नहीं पाते, या रास्ते में अनुक्रमांक आदि हमारा लोप हो जाता है। अनेक प्रकार के विघ्नों का सामना हमें करना पड़ता है। इसलिए विशेषकर अशुभ योग में हमें अपनी चेतना में रहना चाहिए, अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए, और घर में दादा दादी हैं तो उन्हें प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि घर के वृद्धों द्वारा जो आशीर्वाद दिया जाता है उससे यश बुद्धि बल हमारा बढ़ता है। इस बात के साक्षी हमारे शास्त्र भी है। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अंगारक योग क्या होता है? अंगारक योग बड़ा ही खतरनाक व भयानक होता है, जिसका मनुष्य के जीवन पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। उसके वैवाहिक जीवन में, उसकी नौकरी से संबंधित, या वो प्रेम संबंध कहीं स्थापित करना चाहता है, जिसे आप लव मैरिज कहते हैं, ऐसे ऐसे विषय उसके खंडित हो जाते हैं। क्योंकि अंगारक योग जब हमारी कुंडली में आता है, इसकी स्थिति को आपने देखना है तो आप विशेषकर दो बातों का आप वहां पर ध्यान अवश्य रखें। यदि कुंडली में राहु मंगल एक साथ विराजमान हो, एक भाव में विराजमान हो, तो उसका मनुष्य के जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। उसे अंगारक योग कहा जाता है। जब मंगल व राहु एक स्थान में विराजमान हो जाएं, फिर वो अपना दुष्प्रभाव दिखाते हैं, जिससे व्यक्ति मांगलिक आदि दोषों से भी पीड़ित रहता है और अनेकों प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विशेषकर जिसकी कुंडली में अंगारक दोष आ जाए, उसके वैवाहिक जीवन के ऊपर भी बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय रहते हुए या विवाह से पूर्व हमें इन रोगों का निदान करवा लेना चाहिए, ताकि आपका गृहस्थ जीवन है, जो आपकी मैरिड लाइफ है, वो आपकी अति उत्तम व बहुत ही अच्छी चले। शास्त्री जी, व्यक्ति की कुंडली से अशुभ योग को दूर कैसे किया जाए और इसके क्या उपाय हैं? यदि किसी जातक की कुंडली में अशुभ योग है तो आपको नित्य भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपकी कुंडली के योग दूर हो सकते हैं। इन देव के भी देव महादेव की जो व्यक्ति आराधना करता है, उसका विधि का विधान भी परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ऐसे काल देखे गए जो अकाल में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस प्रकार से किसी व्यक्ति की आयु 60 वर्ष है
और वो सुनिश्चित भी हो जाता है कि मेरी जो समय अवधि है वो 60-61 वर्ष तक की है, उसके बाद मेरी आयु अलप है, मैं समाप्त होने वाला हूँ। यदि वो व्यक्ति भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र की आराधना करते हैं, जप करते हैं, तो वो मृत्यु को भी टाल देता है। इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतनी वाइब्रेशन भारतीय मंत्रों, हमारे ऋग्वेद आदि शास्त्रों में हमें बताई गई है। जिसने अशुभ योग को दूर करना हो, उसे बृहस्पतिवार के दिन, गुरुवार के दिन बृहस्पति ग्रह की पूजा करनी चाहिए, उपवास करना चाहिए, पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए, हल्दी का और पीले चंदन का तिलक अपने मस्तक पर धारण करना चाहिए, लगाना चाहिए, अर्थात चंदन का लेप करना चाहिए जिसका संबंध पीले रंग से हो। और जो वस्त्र आप धारण करें वो भी पीत वर्ण के हों। सत्यनारायण भगवान की कथा करें और बृहस्पति देव के साथ में जो गुरुओं के गुरु हैं और जो राजा सूर्य है, इन सभी ग्रहों की स्थापना घर में कराकर नवग्रह का पूजन किया जाए। यदि आप स्वयं नहीं करते तो किसी ब्राह्मण को घर पर आमंत्रित करें, उसके द्वारा नवग्रह शांति करवाएं, जिससे कि आपके अनेक प्रकार के अशुभ योग आपके जीवन से दूर होंगे। जब अशुभ योग आपके जीवन से दूर हटता है तो शेष आपके पास क्या बचता है, उसे हम शुभ कहते हैं। जब जीवन में शुभ बचता है तो मनुष्य अपने जीवन के प्रति जो कार्य करते हैं वो कार्य उसके फलीभूत होते हैं। अशुभ योग का इतना जबरदस्त प्रभाव रहता है कि आपका अच्छा कार्य करने के बाद भी आपके स्वयं के माता पिता भी आपकी प्रशंसा नहीं करते और बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा मेरे दूसरे बहन भाइयों से ज्यादा प्रेम करते हैं। ऐसे ऐसे भाव भी घर घरों में देखने को मिलते हैं, परंतु वह अबोध बालक इस विषय को नहीं समझ पाता कि कोई न कोई अशुभ कारण या कोई योग आपकी कुंडली में बना हुआ है जिससे तू अपात्र सिद्ध हो जाता है। जब वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता है, बहुत अच्छी प्रकार से अपना प्रोजेक्ट, अपना कार्य, अपना गृह कार्य कर लेकर जाता है, परंतु जब भी शिक्षक के द्वारा किए गए कार्य का निरीक्षण करते हैं तब भी उसकी प्रशंसा नहीं करते। क्यों? अशुभ योग के कारण वो उसको फलीभूत नहीं हो पाता है। यदि किसी के सामने प्रेम प्रस्ताव रखता है वो खंडित हो जाता है, किसी को अपना मित्र बनाता है वो उसका शोषण कर चला जाता है, यदि किसी के पास कोई वस्तु देता है तो उसकी वस्तु दोबारा नहीं लौटाते, यदि किसी से पैसे मांगता है तो उधार मांगने वाला धन भी उसको प्राप्त नहीं होता, और यदि किसी भूमि को खरीदने के लिए, प्लाट या भवन को लेने के लिए बयाना आदि भर देता है, वहां भी उस बेचारे का पैसा डूब जाता है। ये सारी घटनाएं अशुभ योग के कारण हमारे जीवन में घटित होती हैं, लेकिन अनेकों बार हम सोचते हैं कि सामान्य चल रहा है, और ये ज्यादातर प्रभाव उन्हीं व्यक्तियों के ऊपर डालता है जो समय रहते अपनी कुंडली का निरीक्षण नहीं कराते या किसी नास्तिक व्यक्ति की बातों में आकर स्वयं के जीवन को, अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं या अहंकार में डूब जाते हैं। जो ईश्वर को मानकर उसके सामने नतमस्तक होकर विधि विधान से अपने कार्यों को करेगा तो प्रत्येक ग्रह उसका साथ देगा, वो शुभ में परिवर्तित हो जाएगा। यदि स्त्रियां प्रातःकाल अपने ग्रहों को ठीक करने के लिए, अपने योग को ठीक करने के लिए, दोषों का निदान करने के लिए यदि प्रातःकाल प्रार्थना करती हैं तो आपको विशेषकर एक बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि पूजा वाले दिन आप आराधना करते हो और आपने सिर धोया है तो आपके बाल गीले ना। बहुत बार हम देखते हैं स्त्रियां गीले बालों में पूजा करना शुरू कर देती हैं और पानी की बूंदों के कुछ टपके शरीर के ऊपर गिरते रहते हैं। इतनी जल्दबाजी भी पूजा में हमें नहीं करनी चाहिए। बालों को पहले सुखाएं, और आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं, एक पल्लू अपने सिर के ऊपर वस्त्र का जरूर धारण करना चाहिए। जब हम किसी विद्वान व्यक्ति या अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को मिलते हैं तो वह हमारा सिर थोड़ा नमन होता है, और ईश्वर के सामने जब बैठें, आपकी मांग अगर विवाहित है तो उस स्त्री की मांग खाली नहीं रहनी चाहिए। पूजा करते हुए आपकी जो कलाई है वो भी खाली न हो, चूड़ियां, कंगन या कोई सूत्र उसके अंदर धारण आपका होना चाहिए। आपके वस्त्र भी पूजा के अनुरूप होनी चाहिए, जल भी उसके पास में होना चाहिए, और तांबे के लोटे में जो जल आप पूजा करते समय रखते हो, देवताओं को धूप दीप अर्घ देते हो, पूजन के पश्चात उस जल को किसी पौधे में या सूर्य देव को समर्पित करें। उसके बाद में आप फलाहार ग्रहण करें और वीरवार के व्रत रखें। इससे आपके दूसरे ग्रह या अशुभ योग भी आपकी कुंडली से दूर हो जाएंगे, और शनि शनि आपको स्वयं महसूस होगा कि मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, और उसका साक्षी कोई है तो आप, आपकी आत्मा, आपका मन, आपकी चेतना, आपके विचार स्वयं उस चीज को अनुभूतित करेंगे कि अब मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ है। शास्त्री जी, हमें और हमारे दर्शकों को अशुभ योग के बारे में ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिवादन करते हैं आपका। अगर आपकी कुंडली में भी अशुभ योग है तो शास्त्री जी द्वारा बताए गए उपाय अवश्य करें। ऐसी ही विशेष जानकारी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए क्रोसेंट एस्ट्रो पर। धन्यवाद।